दोस्तों, मेरा नाम है स्वरूप। आप देख रहे हैं मुझे वीकली गैजेट न्यूज़ में, और मैं लेके आ गया हूँ पूरे हफ्ते की इंपॉर्टेंट खबरें जो आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे तमाम कंटेंट देखने के लिए। वैसे स्टार्ट करने वाला हूँ मैं पहली खबर की तरफ, जो कि है वन प्लस की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, वन प्लस ने नया लॉन्च किया है उनका वन प्लस बड्स 4 इंडिया में, जिसकी कीमत रखी गई है सिर्फ 5,499 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 5,500 रुपीज़ में आपको ये बहुत ही लाइट वेट बड्स मिल जाता है, जो कि 4.7 ग्राम्स का वेट करता है। ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और ये जो है पॉकेट फ्रेंडली आपको बना देता है। आप कहीं पे भी इसको कैरी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 11 mm की डुअल ड्राइवर विथ 6 मिलीमीटर ट्विटर का सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें आपको डुअल डैक का सपोर्ट मिलता है। LHDC 5.0 हाई रेस, जो कि यूजुअली हाई एंड फोन्स में रहता है, ये उसको सपोर्ट करेगा, जो कि आपको एक इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। फ्लैगशिप ग्रेड का ANC आपको इसके अंदर दिख जाएगा, जो कि 55 डेसिबल्स का है, जो कि बैकग्राउंड नॉइज़ को काफ़ी हद तक कम कर देगा। इसके अलावा TUB सर्टिफाइड है, जो कि कानों के जो है प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये उसके अंदर आपको फीचर्स मिल जाता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको मिल जाता है ट्रांसपेरेंसी मोड विथ वन प्लस 3D ऑडियो सपोर्ट, गोल्डन साउंड पर्सनल ऑडियो प्रोफाइल, मतलब अलग अलग ऑडियो प्रोफाइल आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं, जो इसको और भी इनहांस कर देता है इसकी ऑडियो एक्सपीरियंस को। अगर आप मूवीज देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या कोई टॉक शो या पॉडकास्ट देखते हैं, तो उस केस में ये जो है एयरपॉड्स आपको काफी क्रिस्टल क्लियर साउंड देने वाला है। अगर गेमिंग रेडी की बात करें तो अल्ट्रा लो लेटेंसी -47 मिलीसेकेंड का इस ईयरबड्स में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स भी लोडेड करके दिया है, जो कि AI ट्रांसलेशन और फेस टू फेस मोड, जिसमें यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा। कनेक्टिविटी की अगर बात करें, इसके अंदर आपको ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट मिल जाता है, डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, IP55 रेटिंग है, थोड़ा बहुत वाटर रेजिस्टेंस इसको बना देता है। तो ओवरऑल मैं अगर बोलूँ तो 11 घंटे का बैटरी लाइफ है। अगर एक बार चार्ज करेंगे तो 5,500 में मुझे क्या लगता है इस ईयरबड्स के बारे में, बहुत ही कॉम्पैक्ट और स्मॉल है और ये बजट फ्रेंडली है। ANC में अगर आप देख रहे हैं 5,500-6,000 के अंदर एक अच्छे ब्रांड का, तो वन प्लस कहीं ना कहीं खरा उतरता है। आप लोग डेफिनेटली इसको ले सकते हैं। मैं तो इसको थम्स अप देने वाला हूँ, बिकॉज मुझे ये जो ईयरबड्स काफ़ी बढ़िया लगा है। आप लोगों की क्या राय है डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए, क्या आप लोग इस ईयरबड्स को खरीदेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल के आती है वन प्लस 5 की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, वन प्लस नॉर्ड 5 जो है वो लॉन्च हो चुका है इंडिया के अंदर, और जैसे कि आपको पता है ये जो है काफ़ी ज़्यादा पावर पैक्ड और बहुत फीचर्स के साथ ये लॉन्च किया है वन प्लस ने। इसके अगर फीचर्स की बात करूँ तो सबसे पहले प्रोसेसर की बात आती है। यहाँ पे आपको सबसे बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3, जो कि पेयर्ड है 8 या 12 GB LPDDR5 रैम के साथ। जी हाँ दोस्तों, काफी फास्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। इसके अंदर आपको 144 हर्ट्ज की FPS गेमिंग 5 घंटे तक कंटिन्यूसली गेमिंग कर सकते हैं विदाउट एनी इशू ड्यू टू दिस प्रोसेसर। अगर स्क्रीन की बात करें तो 6.83 की स्विफ्ट एमोलेड 1.5K का डिस्प्ले दिया गया है, 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दिया गया है, 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ। एक्वा टच गोरिल्ला ग्लास 7i इमर्सिव विजुअल्स आपको प्रोवाइड करेगा। बैटरी की बात करें, बहुत ही बड़ा बैटरी इसके अंदर वन प्लस ने अभी तक दिया है। 6800 mAh की बैटरी इसके अंदर प्रोवाइड किया, 80 वॉट की चार्जिंग के साथ। सुपर हुक चार्जिंग इसको बोलते हैं। मोस्टली कंपनी दावा करता है कि 50 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा, और इसके अंदर आपको बाईपास चार्जिंग का फैसिलिटी भी देखने को मिल जाता है, जो कि इस सेगमेंट में बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप प्राइस लेवल की बात करें, आगे मैं प्राइस भी डिस्कस करूंगा। कैमरा की बात करें तो कैमरा इसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिल जाएगा, जो कि सोनी LYT 700 का है। और फ्रंट में आपको OIS का सपोर्ट 4K 60 FPS दोनों जगह, मतलब आगे और पीछे दोनों साइड में ही ये रिकॉर्ड करने में केपेबल है, जो कि इसको अगेन एक बहुत ही बढ़िया कैमरा फोन भी बना देता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अगर इसकी बात करूं तो काफी स्लिम डिजाइन रखा हुआ है। IP65 की रेटिंग जो है इसके अंदर दी गई है। लेगेसी अलर्ट स्लाइडर भी रिप्लेस किया है प्लस की के साथ, जो कि आपको शॉर्टकट के लिए काफी जो है इस्तेमाल होने वाला है। रियल टाइम ट्रांसलेशन, AI एडिटिंग,
ये सब का शॉर्टकट आपको एक प्लस की जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है इसी फोन के अंदर। सॉफ्टवेयर सपोर्ट की बात करें तो एंड्रॉइड का जो है लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। इसके साथ कंपनी ने प्रॉमिस किया है 3 साल का जो है ओएस अपडेट और 6 साल की सिक्योरिटी पैच अपडेट। 3 साल यानी कि 2028 तक आपको देखना नहीं पड़ेगा। और अगर सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी पैचेस की बात करें तो 2031 तक आपको अभी देखने की निश्चिंत हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एकदम बढ़िया सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और सिक्योरिटी पैचेस मिलते रहेंगे। वैसे तो ये फोन जो है 8 जुलाई को ही लॉन्च हो चुका है, जो कि जिसमें प्राइस रखा गया है 8GB 256GB रैम का 31,999 यानी कि ऑलमोस्ट 32,000 के नजदीक प्राइस रखा हुआ है। और अगर आप हायर वेरिएंट ले रहे हैं 12GB रैम 512GB तो उसमें आपको 37,999 देना पड़ेगा और 2,000 रुपए का बैंक ऑफर्स आप लगा सकते हैं, तो ये मोटा मोटी आपको 30,000 तक आपको मिल जाएगा। तो OnePlus Nord 5 के बारे में आपका क्या राय है वो डेफिनेटली बताइए। ये फोन जो है इसमें अब मैं अगर प्रो और कॉन्स की बात करूं तो प्रो में अगर मैं कंसीडर करूं इसमें आप सस्टेन्ड स्मूथ 144 हर्ट्ज की गेमिंग कर सकते हैं। इसमें बड़ी बैटरी है 80 वॉट की चार्जिंग के साथ, जो ये फोन का एडवांटेज है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग AI प्लस की जो मैंने बताया आपको, ये इसके अंदर का जो है एक स्पेशल फीचर निकल के आता है। और इसमें लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो मैंने बताया 6 साल तक सिक्योरिटी पैच मिल जाएगा, वो भी इसका एक एडवांटेज है। अगर कॉन्स की मैं बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा वेट वाला फ़ोन लगा है, 211 ग्राम का है, तो थोड़ा आपको वज़न लगेगा आपके पॉकेट में कैरी करने के टाइम पे। और इसके अलावा अगर कॉन्स की बात करूँ तो कैमरा उसका उतना अच्छा नहीं है, मतलब आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते आईफोन के कैमरे के साथ या S24 S25 अल्ट्रा के साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो मैं इसको एवरेज कैमरा बताऊंगा, बट एज लो एंड बजट मिड रेंज से मैं थोड़ा अच्छा इसको रेट करूंगा। इसके अलावा अगर कॉन्स की बात करूं, ग्लास बैक है और उसमें स्क्रैचेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है और प्लास्टिक फ्रेम दिया हुआ है जो कि इसको थोड़ा लेस प्रीमियम बनाता है, तो ये भी एक कॉन है। इसके अलावा कोई भी वायरलेस चार्जिंग इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलता है। टेलीफोटो जूम लेंस भी मिसिंग है इसी फ़ोन के अंदर, तो लेने से पहले ये सब बातों का ज़रूर ध्यान दें और आपको पसंद आए तो डेफिनेटली लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल के आती है अमेजोन के सेल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसे पता है कि अभी जो है करंटली अमेजोन का सेल यही चालू है सब जगह। तो सेल का मौका है, आपको कुछ भी खरीदना है डेफिनेटली कार्ट में लेके रखिए और इसको परचेस कर लीजिए। आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएगा अमेजोन में। अगर आपके पास SBI और ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसमें नो कॉस्ट EMI, इवन काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स भी आपको देखने को मिल जाएगा इसी सेल के दौरान। तो अगर आपको कुछ लेना है तो ये ले सकते हैं। 12 से 14 तारीख तक ये सेल होने वाला है, तो मौके का फ़ायदा उठाइए और टूट पड़िए अमेजॉन ग्रेट इंडियन सेल में। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल के आती है अगेन फ्लिपकार्ट के सेल की तरफ से। वहाँ पे भी सेल सब जगह सेल चालू है, तो फ्लिपकार्ट में भी जो है इस सेल का नाम दिया है गोट सेल, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सेल। जी हाँ दोस्तों, इसी सेल में आपको जो है भरपूर डिस्काउंट देखने को मिलेगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स में। हालांकि इसके अंदर अमेजोन जैसे प्राइस कम नहीं होगा, बट हाँ कुछ कार्ड्स के अंदर आपको जो है डिस्काउंट्स देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का जो क्रेडिट कार्ड्स एक्सिस की तरफ से आता है वो अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स और नो कॉस्ट EMI देखने को मिलेगा। तो अगर कुछ लैपटॉप्स या मोबाइल्स आप फ्लिपकार्ट से लेने का सोच रहे हैं तो गोट सेल का भरपूर फ़ायदा उठाइए। और ये कुछ ऑफर्स है जो मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ये जो है आप डेफिनेटली फ़ायदा उठा सकते हैं इसी फ़ोन्स का। अगर आपको लेना है तो काफ़ी कम रेट में अभी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल के आती है एक नए स्पेशल मूवी की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी का नाम है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी जो है जुरासिक जो फ्रेंचाइजी है इसको आगे लेके जा रहा है। इसके काफ़ी ज़्यादा जो है पार्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, 6 पार्ट्स, ये 7वां जो पार्ट है। स्टार्टिंग के 3 पार्ट तो सभी को पता होगा, 1, 2, 3 काफ़ी कल्ट मूवी है और उसमें जो ग्राफिक्स एनिमेशन जो डायनासोर्स दिखाए हैं वो एक्सेप्शनल है। ये मूवी भी इसी लेगेसी को कंटिन्यू करता है और काफ़ी बढ़िया ग्राफिक्स स्पेशल इफेक्ट्स को यूज़ करके आपको एक बढ़िया मूवी एक्सपीरियंस देता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है 3D के अंदर लास्ट वीक, तो अभी जस्ट रिलीज़ हुआ है। आप लोग को देखना है तो डेफिनेटली जाके देखिए। यहाँ पे स्कारलेट जोहानसन का एक्टिंग जो है लाजवाब है और बाकी जो
कैरेक्टर्स है, सभी के जो है कंट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़िया है। इसको अगर मैं रेट करूँगा टॉप जुरासिक पार्क मूवीज़ के अंदर, इसको मैं 3rd या 2nd रैंक पे रेट करूँगा। तो आप सोच सकते हैं कितना बढ़िया जो है मूवी बनाया हुआ है। इसके ग्राफिक्स अगर देखेंगे, इसके जो टी-रेक्स जो है उसका एवोल्यूशन देखेंगे, इसमें हालांकि मॉडिफाइड टी-रेक्स दिखाया हुआ है जिसका नाम डी-रेक्स रहता है। सो वो भी एक नया यूनिक जो हम लोग को देखने को मिलेगा। आप लोगों को अगर जुरासिक पार्क या मूवी देखने का सोच रहे तो इस मूवी को डेफिनेटली मिस मत कीजिए, अपने थिएटर में जाके 3D में एक्सपीरियंस कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल के आती है और वापस एक फ़ोन लॉन्च की तरफ। जी हाँ दोस्तों, नथिंग फ़ोन 3 जो है लॉन्च हो चुका है इंडिया के अंदर, लेकिन उसमें जो है कॉन्स मैं बाद में बताऊंगा। पहले इस फीचर्स के बारे में बता लेता हूँ। इसी नथिंग फ़ोन 3 में क्या आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 8S Gen 4 जो कि लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट चिप है वो आपको देखने को मिलेगा। 6.67 इंच की बड़ी डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। 120 हर्ट्ज की OLED पैनल यूज़ किया है इसी फ़ोन में। आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा जो कि पेरिस्कोप कैमरा है। जी हाँ दोस्तों, पेरिस्कोप यानी कि काफ़ी अच्छा जूम आपको इसके अंदर महसूस होगा। इसके अलावा 5500 mAh की बैटरी, 65 वॉट की वायर्ड चार्जिंग और 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। डिज़ाइन और बिल्ड की बात करें तो इसमें आपको ट्रांसपेरेंट जो है ग्लिफ मैट्रिक्स जो कि इन लोग का खुद का डिज़ाइन किया हुआ है वो नथिंग का, वो आपको इसको देखने को मिल जाएगा। ग्लिफ बटन भी दिया हुआ है और गोरिल्ला 7i की प्रोटेक्शन आपको स्क्रीन के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें जो है एल्यूमिनियम फ्रेम और IP68 वाटर प्रोटेक्शन आपको दिया हुआ है जो कि इस फ़ोन को थोड़ा सा अच्छा बनाता है एज़ कम्पेयर टू ड्यूरेबिलिटी। इसके अलावा डिस्प्ले भी काफ़ी विविड और स्मूथ है। HDR10+ और इसकी पीक ब्राइटनेस जो है 4500 निट्स की है जो कि इसको और भी किलर बना देता है डील। जैसे कि मैंने बताया इसमें स्नैपड्रैगन का 8S Gen 4 है 16 GB रैम के साथ, जो आपको फ्लैगशिप काम, कोई भी काम कीजिए, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं इसके अंदर, आप इसके अंदर गेमिंग कर सकते हैं हाई एंड, इसके अंदर आप जो है कैमराज में मूव कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं, कोई भी टास्क कीजिए, मल्टीटास्किंग कीजिए, कोई इस चिप को इश्यू भी नहीं होगा, स्मूथली चलेगा एकदम। इसके अलावा सॉफ्टवेयर अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो नथिंग OS 3.5 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है एंड्रॉयड 15 के साथ, जिसमें कंपनी ने प्रॉमिस किया है 5 साल का एंड्रॉयड वर्जन फ्री में मिल जाएगा आपको और 7 साल की सिक्योरिटी वर्जन, यानी कि 2030 तक आपको एंड्रॉयड का वर्जन मिलेगा। यानी कि अभी एंड्रॉयड 15 चालू है, एंड्रॉयड 20 तक आपको इसका सपोर्ट मिलेगा इसी नथिंग फ़ोन 3 में। और सिक्योरिटी पैच तो है 7 ईयर्स का जो कि आपको 2032 तक साथ देगा। तो अगर एक लॉन्ग टर्म फ़ोन आपको चाहिए तो ये ले सकते हैं, बट अगेन इट कम्स टू द प्राइसिंग। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में लॉन्च हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 79,999 यानी कि ऑलमोस्ट 80,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे इसी फ़ोन के चक्कर में। नथिंग का ये जो है सबसे महंगा फ़ोन मैं बोल सकता हूँ। नथिंग फ़ोन 2 इस प्रो था जो आई थिंक 44,000 में लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर। उसके बाद डायरेक्ट 79,000, आई कांट इमेजिन, इतना हाई लेवल पे चला गया है। ऑब्वियसली चिप जो है इन लोग ने फ्लैगशिप ग्रेड का यूज़ किया है, बट स्टिल मुझे लगता है कि ये 50-60 के अंदर अगर होता तो चांसेस काफ़ी अच्छा था नथिंग फ़ोन को इंडिया मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। हालांकि ये जो है ऑफर में अभी मिल रहा है, सेल में जो लॉन्च किया है 75 तक आपको कम करके मिल जाएगा। तो अगर आप कोई कार्ड्स या कूपन्स यूज़ कर दें तो 75 में आई थिंक इट्स ए फेयर डील, जबकि आपको सिक्योरिटी पैचेस और जो एंड्रॉयड अपडेट्स है काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। प्रोज और कॉन्स की अगर इसमें बात करूं तो मुझे लगता है यहाँ पे जो ग्लिफ मैट्रिक्स और बटन है वो इसका एक एडवांटेज मैं बोल सकता हूँ। इसके अलावा स्मूथ ब्राइट फ्लैगशिप ग्रेड डिस्प्ले जो कि बहुत ही बढ़िया है नथिंग फ़ोन का, इसको मैं तारीफ के लायक ज़रूर समझता हूँ। इसके अलावा वर्सेटाइल चार्जिंग यानी कि फास्ट वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग इसको और एक एडवांटेज लेवल में लेके आता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी, जैसे कि मैंने बताया 6 साल 7 साल अगर कोई कंपनी सिक्योरिटी पैचेस और आपका 5 साल का अगर एंड्रॉयड अपडेट प्रॉमिस कर रहा है देन इट्स डेफिनेटली अ गुड ब्रांड। इसके अलावा अगर कॉन्स की मैं बात करूँ तो स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 जो कि टॉप टियर चिप्स के नज़दीक तो जाता है, बट 8 एलीट से अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़ा डाउनग्रेड महसूस होगा, जबकि आपको 8 एलीट का फ़ोन OnePlus के अंदर आपको देखने को मिलेगा 60,000 70,000 के अंदर। तो आई थिंक दैट इज़ अ बेटर चिप, उसमें ये प्राइस जो है जस्टिफाई करता है, बट इसमें मुझे नहीं लगता कि जस्टिफाई करता है। इसके वजह से ये एक कॉन बता सकता हूँ।
इसके अलावा जो है कैमरा गैलेक्सी S25 या Xiaomi के जो है नज़दीक भी नहीं आता है। तो 80,000 पे करके अगर हम लोग को अच्छा कैमरा ही नहीं मिल रहा है फ्लैगशिप ग्रेड का, तो इट डजेंट मेक सेंस। आपको आईफोन अभी ऑफर में जो है फ्लिपकार्ट के ऑफर में 60,000 में मिल रहा है, जिसमें बहुत ही बढ़िया कैमरा आपको मिलता है। तो और ये 80,000 में आपको उतना बढ़िया क्लैरिटी या वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करता है। सो दैट इज़ अ बिग फैक्ट। तो आप लोग को लेने के लिए ये सब फैक्टर्स भी कंसिडर करने चाहिए। इसके अलावा प्रीमियम प्राइस, जो कि मैंने बताया प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई है। 80,000 में आपको बहुत अच्छे अच्छे वैरायटीज़ के अलग अलग ऑफर्स मिल जाएंगे। इवन इतने में प्राइस में तो आपको लैपटॉप भी मिल जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लैपटॉप्स अच्छे कॉन्फ़िगरेशन 4060 के साथ आपको मिल जाएगा। तो ये क्यों ले, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तभी ही इस फ़ोन को परचेज कीजिए। और लास्ट जो है कौन है, वो है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू फोन 2, बस पीछे का ग्लिफ का जो है इंटरफेस थोड़ा अलग कर दिया है। नथिंग फोन 2 जैसा आपको इंटरफेस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो ये कुछ कौन से है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है इसी नथिंग फोन 3 के बारे में, डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल के आती है मोटरोला के फ़ोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मोटरोला ने भी अपना एक बजट सेगमेंट का फ़ोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है G96। जी हाँ दोस्तों, G96 का जो डिस्प्ले है बहुत ही शानदार डिस्प्ले बना रहा है अभी मोटरोला। P OLED डिस्प्ले इसके अंदर प्रोवाइड किया है। हालांकि G सीरीज में जो है मोटरोला P OLED डिस्प्ले को नहीं प्रोवाइड करता, नॉर्मल LCD IPS LCD यूज करता है। इस सेगमेंट में अभी 2025 में इन्होंने P OLED देना स्टार्ट कर दिया है। फुल HD रेजोल्यूशन है, 6.67 इंच की डिस्प्ले है आपको मिलता है, जो कि 144 हर्ट्ज में रिफ्रेश रेट है। HDR 10+ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, 1600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 जो कि 4 नैनोमीटर में बेस्ड है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 8 GB का जो है रैम पेयर किया हुआ है जो कि Android 15 में रन करेगा। और कंपनी का प्रॉमिस है 3 साल का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स, जो कि ओके है एज कम्पेयर टू पहले जो मोटरोला ऑफर करता था 1 साल का जो है एंड्रॉइड अपडेट एंड 2 साल का सिक्योरिटी पैचेस, उससे तो अच्छा ही है। इसके अलावा कैमरा की अगर मैं बात करूँ 50 मेगापिक्सल का LYT 700C OIS के साथ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको देखने को मिलेगा। शार्प 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी शूटर भी देखने को मिल जाएगा इस। और सभी जो है कैमरा 4K को सपोर्ट करता है, तो आगे हो या पीछे सभी से आप 4K रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो इस कैमरा फोन को काफी ज्यादा एनहांस कर देता है। और टर्बो पावर की अगर मैं बात करूं तो 33 वॉट में ये चार्ज करेगा, बट कोई बोल रहा है कि इसके अंदर 68 वॉट का जो है चार्जिंग या चार्जर प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये देखने वाली बात है। मुझे तो लगता है 33 वॉट का ही चार्जर मिलना चाहिए और वो ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसकी मैक्स आउटपुट जो है 33 वॉट ही कैप किया हुआ है। बाकी अगर IP रेटिंग की बात करें 68, जो कि बहुत ही वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट बना देता है। IP68 इसके अंदर इंक्लूड है। और इसमें एक एडिशनल बात है जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5, जो कि इसको और भी एनहांस बना देता है। साउंड की बात करूं तो डुअल स्टीरियो स्पीकर डॉल्बी एटमॉस के साथ इसके अंदर देखने को मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, वाटर टच सभी आपको मिल जाएगा। NFC मिसिंग है यहाँ पे, बट इस रेट के अंदर NFC देना चाहिए था, बिकॉज एज सीरीज के फोन में भी अगर जो 20-25,000 में चालू होता है फ्यूजन सीरीज, उसके अंदर NFC मौजूद है। इसमें भी देना चाहिए था, मुझे लगता है ये कॉन में मैं गिनूंगा। इसके अलावा प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया प्राइस में लॉन्च किया है। 17,999 जो कि 128 GB वेरियंट है, और 19,999 यानी कि 20,000 के अंदर आपको 8 GB 256 GB वेरियंट देखने को मिलेगा। तो 20,000 के अंदर बहुत ही बढ़िया फोन है। अगर मैं इसकी प्रोज और कॉन्स की बात करूं तो पहले तो इसका डिस्प्ले, इमर्सिव डिस्प्ले, इसको मैं प्रो दूंगा। HDR का सपोर्ट इसके अंदर है, हालांकि नेटफ्लिक्स के अंदर आपको HDR जो है देखने को नहीं मिलेगा, बट ओवरऑल बहुत ही बढ़िया पैनल है, तो उसमें नंबर 1 दूंगा मैं। 50 मेगापिक्सल का OIS सोनी कैमरा मिलता है, 32 मेगापिक्सल 4K सेल्फी के साथ, इसको भी मैं प्रो में कंसीडर करूंगा। स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब और बढ़िया निकाल के देगा, इसको भी मैं प्रो में कंसीडर करूंगा। ड्यूरेबिलिटी जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 और IP68 की रेटिंग, इसको भी मैं प्रो के अंदर कंसीडर करूंगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको ये जो फीचर्स है बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा। इसके अलावा वीगन लेदर का जो है बैक डिज़ाइन है, जो कि इसको अगेन प्रो में कंसीडर मैं करूँगा इसी के कारण, जिसके वजह से इसकी जो वेट है काफ़ी लाइट है, आप इजीली कैरी कर सकते हैं, पॉकेट में आप लेके जा सकते हैं। एज ए सेकेंडरी फ़ोन भी अगर आपको चाहिए तो मोटो G96 जो है डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा।
अगर आप लोग पेरेंट्स को भी देना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट फ़ोन। और यहाँ पे चाइनीज़ ब्लोटवेयर आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा। कॉन्स की मैं बात करूँ तो फास्ट चार्जिंग जो है इसके अंदर नहीं दिया गया है, कैप्ड एट 33 वॉट, जो इसको थोड़ा सा मेरे को लगता है कि डिसअपॉइंटिंग बनाता है। थोड़ा फास्ट चार्जिंग 60 वॉट 65 वॉट मिनिमम देना चाहिए था 2025 के स्टैंडर्ड्स को देख के। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग भी नहीं है, NFC का सपोर्ट भी नहीं है, जिसको जो कि मैं ऑब्वियसली कॉन्स के अंदर कंसिडर करूंगा। और एक है OS अपडेट जो है 2 साल बोला है, लेकिन मुझे लगता है मोटोरोला 1 साल का ही देता है अगर आप प्रैक्टिकली अगर बात करें तो। और इन लोग का साइकिल जो है बहुत ही डिले है, लाइक 6 महीने में आपको एक अपडेट्स देखने को मिलेगा। ये एक मुझे लगता है मोटोरोला को इसी बात पे थोड़ा काम करना चाहिए और जो साइकिल है इसको अपग्रेड करके थोड़ा एनहांस करना चाहिए। मुझे लगता है उससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा, पैचेस सिक्योरिटी मिलते रहेंगे तो लोग भी खुश, हम भी खुश, आप लोग भी खुश, मोटोरोला कंपनी भी खुश, एवरीवन इज हैप्पी। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये एक है। और 33 वॉट जैसे मैंने बताया कि ये कॉन्स में मैं गिनूंगा इसको कि 65 वॉट होना चाहिए था, पर ठीक है। तो ये सब है। इसके अलावा आप अगर 20,000 के अंदर कोई फ़ोन देख रहे हैं तो मैं स्ट्रिक्टली रेकमेंड करूंगा मोटोरोला G96 5G, जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है। बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, आपको कोई जो है शिकायत का मौका नहीं देगा डिस्प्ले के मामले में, और काफ़ी अच्छा 144 हर्ट्ज में भी आप जो है यूटिलाइज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल के आती है इंडिया के खुद के एक नए कंपनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी का नाम है AI+, जिन्होंने उनका खुद का जो है स्मार्टफोन लॉन्च किया है। अब आप सोच रहे रहेंगे कि AI+ बहुत सारे जो है धुरंधर आके चले गए, जैसे कि माइक्रोमैक्स हो गया, उसके बाद लावा है, इन्फिनिक्स है। इसके बीच में AI+ जो है अपना जगह कैसे बनाएगा, तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने 2 ढासू फ़ोन लॉन्च किए हैं। ढासू का मतलब बहुत ही बढ़िया फ़ोन लॉन्च किए हैं और बहुत ही रीज़नेबल रेट में लॉन्च किया है, जो कि एक्चुअली 8,000 5,000 या 6,000 आप बोल सकते हैं, 6,000 से 8,000 के बीच में 2 फ़ोन लॉन्च किए। तो मैं 6,000 वाला नहीं, जो हायर एंड वेरिएंट है उसकी बात करूँगा, क्योंकि 8,000 में मुझे लगता है कि आजकल अच्छे फ़ोन्स मिलना बहुत ही मुश्किल है, और ढूंढना भी मुश्किल है और मिलना भी मुश्किल है। आप ऑफलाइन स्टोर में भी जाएंगे तो कोई भी जो है घटिया जो है प्रोसेसर वाला 4 साल 5 साल पुराना प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा मतलब जो चले, कम से कम आपका लैग वो आपको फेस ना करना पड़े, वैसा टेक्नोलॉजी यूज़ किया है। तो इसकी फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा T8200 का यूनिसॉक का चिप, जो कि NXT क्वांटम बेस्ड OS में रन करता है Android 15 के साथ। और इसके अंदर आपको एडेप्टिव AI ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जो परफॉर्मेंस, बैटरी और कैमरा ट्यूनिंग के लिए फोकस किया गया है। इसके अंदर आपको 6.7 इंच की HD+ LCD डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक्चुअली 10,000 के अंदर ढूंढना बहुत मुश्किल है। 90 हर्ट्ज तक आपको मिलता है। LCD ही मिलेगा आपको 10,000 के नीचे, AMOLED या OLED डिस्प्ले आपको नहीं मिलता है। कैमरा की बात करूँ, 50 मेगापिक्सल का AI एनहांस रियर कैमरा आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, और इसमें सीन रिकग्निशन, एनहांस इमेज प्रोसेसिंग का जो है कंपनी दावा करता है कैमरे के अंदर अपग्रेड दिया गया है, जो कि फोटोज और वीडियोस को थोड़ा इमर्सिव बना देगा, ऐसा कंपनी बोलती। बैटरी और चार्जिंग की बात करूँ, 5000 mAh की बड़ी बैटरी आपको देखने को मिलता है 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ, जिसमें बताया जा रहा है कि AI मैनेज करता है बैकग्राउंड एप्स, जो इसको बूस्ट करता है बैटरी सेविंग के लिए। तो ये एक अच्छा फीचर मेरे को देखने को मिला। स्टोरेज की बात करें तो 128 GB की जो है जो स्टोरेज आपको मिल जाता है। माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट इसके अंदर मिल जाएगा, जो कि मैक्सड आउट है 1 टेराबाइट तक। ओह माय गॉड, 1 टेराबाइट तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब मैं सोच नहीं सकता 8,000 रुपये के फ़ोन में आपको 1 टेराबाइट का ही प्राइस आपको कुछ 25-26 हज़ार का मिल जाएगा SD कार्ड। तो उतने का अगर लेंगे तो फिर कौन 1 TB का SD कार्ड डालेगा, ये एक सोचने वाली बात है। बट फीचर दिया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया बात है, तो इसके लिए मैं AI+ ब्रांड को शाबाशी दूंगा। इसके अलावा मैं इसकी बिल्ड की बात करूँ, काफ़ी स्लिम फ़ोन है, 196 ग्राम का से वेट है। 5G का सपोर्ट इसके अंदर मिल जाता है। डुअल सिम 5G का सपोर्ट इसके अंदर आपको मिल जाता है। ब्लूटूथ 5.0, डुअल बैंड वाईफाई, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, ये सब तो मिल ही जाएगा। 8 तारीख को जो है ये फ़ोन लॉन्च हुआ है, और इसकी अगर प्राइसिंग की मैं बात करूँ
ये आपको पड़ेगा 7,999 में, जिसमें आपको 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है। और 9,999 का एक और वेरिएंट है जहाँ पे आपको 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज ही मिलेगा, ज़्यादा स्टोरेज नहीं मिलेगा। रैम का सिर्फ अपग्रेड चाहिए तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा। तो मुझे क्या लगता है इसी फ़ोन के बारे में, कुछ प्रोज एंड कॉन्स मैंने नोट डाउन करके रखा है और वो आपको लगे तो आप इस फोन को खरीद सकते हैं। प्रोज की अगर मैं बात करूं तो फ्लैगशिप लाइक 5G का AI ट्यूनिंग किया हुआ है जो कि कंपनी ने, इसको मैं डेफिनेटली प्रो में कंसीडर करूंगा। 120 हर्ट्ज की स्मूथ डिस्प्ले आपको मिलती है जो कि इस रेंज में काफ़ी रेयर देखने को मिलता है 10,000 के नीचे, उसको भी मैं एक प्रो में कंसीडर करूंगा। बहुत ही बड़ा स्टोरेज एक्सपेंडेबल कैपेसिटी इसके अंदर दिया गया है 1 टेराबाइट तक, ये भी इसको मैं प्रोज में कंसीडर करूंगा। NXT क्वांटम OS प्राइवेसी और जीरो ब्लोटवेयर इसके अंदर देखने को मिलता है जो कि इसको अगेन एक प्रो में कंसीडर करने में मुझे मजबूर कर देता है। इसके अलावा अगर कॉन्स की बात करूं तो कॉन्स में आपको HD+ रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। फुल HD तो देना चाहिए था, AI+ नेक्स्ट टाइम आई गेस कि आपका जो फ़ोन लॉन्च हो उसमें हम लोग को फुल HD कम से कम देखने को मिले, भले 10,000 के नीचे हो, फुल HD तो बनता है सर। बात तो सही है। तो ये एक कॉन्स में है। बेसिक बिल्ड कोई वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, इसको भी मैं कॉन्स में कंसिडर करूँगा। इसके अलावा सिंगल रियर कैमरा आपको मिलता है, यानी कि पीछे अगर आपको कोई अल्ट्रा वाइड का शॉट लेना है तो वो बिल्कुल नहीं ले सकते, तो वो एक कॉन में मिल जाएगा आपको। और यूनिसॉक का T8200 बजट ग्रेड जो है प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। कम से कम मैं यहाँ पे स्नैपड्रैगन का कोई प्रोसेसर एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर मिल जाता 10,000 के नीचे तो मैं इसको डेफिनेटली हाईली रिकमेंड करता। बट क्योंकि ये है बेसिक टास्क जो है आप डेफिनेटली इसमें कर सकते हैं, कोई आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा। बाकी ओके है। मैं इस ब्रांड के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ कि सिक्योरिटी अपडेट्स जो इसका मैं कॉन्स में ही कंसिडर करूँगा, कितना साल देगा। कंपनी तो प्रॉमिस कर रहा है 1 साल ही रहेगा क्योंकि इंडियन कंपनी है, बट कितने जन सर्वाइव कर पाते हैं। अगर आप माइक्रोमैक्स का जो है देखें तो दे प्रॉमिस्ड बट दे हैव गॉन फ्रॉम द मार्केट। सो माइक्रोमैक्स जैसे अगर इन्होंने भी काम किया तो मैं डेफिनेटली, वो एक स्केप्टिकल क्वेश्चन रहेगा मेरे माइंड में भी कि ये कितने देर तक आपको जो है एंड्रॉयड का सपोर्ट या आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सिक्योरिटी पैचेस की अगर मैं बात करूँ या किसी भी चीज़ की बात करूँ तो वो एक मेरे लिए भी क्वेश्चन रहेगा। हालांकि फ़ोन अच्छा है, आप जो है 8,000 के अंदर ले ही सकते हैं अगर आपको चाहिए, या आपके पेरेंट्स को अगर चाहिए एक नॉर्मल बेसिक फ़ोन, गो फॉर AI+। और इसके अंदर मैं बता दूं AI का जो है सब जगह भर के यूज़ किया गया है, नाम ही AI+ फ़ोन है तो AI तो आपको देखने को मिलेगा ही इसके अंदर। तो बस दोस्तों आज के टेक न्यूज़ में इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा इस हफ्ते का टेक न्यूज़? ऐसे ही टेक न्यूज़ में लाता रहूँगा। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाऊंगा, जैसे कि टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर 20,000, टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर 40,000। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा डेफिनेटली बोलिएगा। और मैं कोशिश करूँगा एवरी वीक इस तरह से कुछ नए अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों तक शेयर करूँ। काफ़ी टाइम से जो है मेरे चैनल में कोई भी वीडियो नहीं आया तो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए और गैजेट बफ को। और आप लोग ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गैजेट बफ को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।